जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 90 मिनट का दिया स्पीच। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बोला जबरदस्त हमला। कहा कांग्रेस ने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बनाकर दिया है, अभी वो नॉन स्टार्टर है, न तो लिफ्ट हो रहा और न ही लॉन्च हो रहा। साथ ही कहा देश को बांटने की कोशिश कर रही कांग्रेस और हमें संघीय ढांचे पर प्रवचन दे रही। उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ यूसीसी बिल। इसी के साथ यूसीसी बिल पास करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता पर उठाए सवाल। कहा यूसीसी सभी पर लागू, हिंदू कोड के अलावा कुछ नहीं। यदि आप उत्तराधिकारी और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की लगातार बढ़ती जा रही मुश्किलें। ईडी के समन को अनदेखा कर रहे सीएम केजरीवाल को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी करके अदालत में पेश होने का दिया आदेश। वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर, अब आपको ट्रेन में मुफ्त मिलेगा आधा लीटर पानी। इसके लिए यात्री से किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा, रेलवे बोर्ड ने जारी किए निर्देश। आदिवासी बाहर तो मुस्लिम अंदर, क्यों शरीयत पर नहीं करेंगे समझौता। यूसीसी पर जमीयत उलेमा ए हिंद ने खींच दी लकीर। कहा मुसलमान ऐसा कोई भी कानून नहीं मानेंगे जो शरीयत के खिलाफ हो। अब मस्ती में घूमे ईरान, भारतीय टूरिस्टों के लिए फ्री किया वीजा। दूतावास ने कहा सामान्य पासपोर्ट रखने वाले व्यक्तियों को हर 6 महीने में एक बार बिना वीजा के ईरान में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें अधिकतम 15 दिन का प्रवास होगा। हवाई यात्रियों को भी इस वीजा की फ्री सुविधा का लाभ मिलेगा। कर्नाटक कांग्रेस ने चलो दिल्ली आंदोलन के तहत सीएम सिद्धरामैया के नेतृत्व में जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन। मोदी सरकार पर टैक्स फंड्स के बंटवारे में भेदभाव का लगाया आरोप। कहा सरकार हमें न तो टैक्स का हिस्सा दे रही और न ही आर्थिक मदद। हम 100 रुपए भेजते हैं तो 12 से 13 रुपए ही वापस मिलते हैं। हिमाचल, पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बढ़ेगी ठंड, 2 डिग्री तक गिरेगा तापमान। नॉर्थ ईस्ट में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश की सीमाएं बनेगी और अवैध भारत म्यांमार बॉर्डर के 1600 किलोमीटर से ज्यादा इलाके की होगी फेंसिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की घोषणा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दक्षिण भारत में आया तूफान। तमिलनाडु के 15 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद समेत कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की मौजूदगी में इन नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने नंबर 1 गेंदबाज बनकर रच दिया इतिहास। वहीं रविचंद्रन अश्विन को रैंकिंग में हुआ नुकसान, तीसरे स्थान पर खिसके। आलोचना करना कुछ साथियों की मजबूरी। राज्यसभा में पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर कसा तंज। बोले लोकसभा में कर रही मनोरंजन की कमी। वहीं एक दिन और बढ़ा संसद का बजट सत्र। 2014 के पहले और बाद की अर्थव्यवस्था पर अब नो की वजह। 10 फरवरी को पेश होगा श्वेत पत्र। आरक्षण का लाभ लेने वालों को इससे बाहर निकलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बोला। जिन पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ मिला अब उन्हें इससे बाहर निकलना चाहिए, इससे अति पिछड़ों के लिए बनेगा रास्ता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मिले निमंत्रण को स्वीकारा। कहा न्याय यात्रा यूपी में प्रवेश करके पीडीए की रणनीति से जुड़ेगी और हमारे सामाजिक न्याय और परस्पर सौहार्द के आंदोलन को और आगे ले जाएगी। अच्छा काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता, खराब काम करने वालों को सजा नहीं मिलती। सरकार चाहे किसी की भी हो, नेता आते जाते रहते हैं लेकिन उनका काम ही उन्हें सम्मान दिलाता है। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी की पार्टनर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने राउरकेला में किया रोड शो। बोले कांग्रेस राज्य के लोगों की भलाई के लिए इनका विरोध कर रही, देश में कराई जाए जातीय जनगणना। साथ ही कहा मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी अब भी गठबंधन का हिस्सा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले आगामी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही बातचीत, देश में सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय। धोखाधड़ी वाले लोन एप्स पर गूगल के साथ मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज मंत्रालय ने पिछले 2.5 साल में प्ले स्टोर से 4700 से अधिक एप्स को हटाया, आरबीआई ने शेयर की लिस्ट। फिनटेक कंपनी पेटीएम के बाद अब भारत में की बड़ी मुश्किलें। कॉर्पोरेट मंत्रालय ने जारी किया नोटिस, फाउंडर असनीर ग्रोवर के बारे में मांगी जानकारी। वहीं कंपनी बोली जांच में करेंगे पूरा सहयोग। पश्चिम बंगाल, बिहार के बाद अब यूपी में टूटने जा रहा इंडिया अलायंस। आरएलडी विधायकों को बुलाया गया दिल्ली। बीजेपी से गठबंधन पर जयंत चौधरी करेंगे चर्चा। उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान सरकार भी जल्द लागू करेगी यूसीसी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया बड़ा बयान। कहा पूरा देश एक होना चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए, आज नहीं तो कल सरकार लाएगी यूसीसी।
समाजवादी पार्टी ने फिर ठुकराया रामलला के दर्शन का निमंत्रण। शिवपाल यादव बोले, हम 11 फरवरी को नहीं जाएंगे, जब अखिलेश यादव ले जाएंगे तब हम जाएंगे। बंगाल में शिक्षक भर्ती, मवेशी तस्करी तथा राशन आवंटन घोटाले के बाद अब मनरेगा में व्यापक फर्जीवाड़ा आया सामने। 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड बनाकर करोड़ों का हेरफेर, कई अधिकारियों की संलिप्तता आई सामने। पेटीएम शेयर क्रेज होने से 11 लाख खुदरा और 500 विदेशी निवेशक हुए कंगाल। वहीं फाउंडर विजय शेखर ने आरबीआई अधिकारियों से मुलाकात कर पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई गई रोक की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की विनती की। एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने यूसीसी के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार को दिया धन्यवाद। कहा, समान नागरिक संहिता लागू होने पर यह सुनिश्चित हो जाएगा कि भविष्य में कोई दूसरा पाकिस्तान खड़ा नहीं होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के मामले में चुनाव आयोग ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट के पक्ष में सुनाया फैसला। वहीं एनसीपी का नाम और निशान गंवाने से शरद गुट नाखुश। कहा, चुनाव आयोग ने दबाव में लिया फैसला, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जयंत चौधरी बहुत सुलझे इंसान, किसानों की लड़ाई कमजोर नहीं होने देंगे। आरएलडी के बीजेपी संग जाने की अटकलों पर पहली बार बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। यूपी की राजधानी लखनऊ में 19 फरवरी से शुरू होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि। इसके अलावा देश विदेश के कई बड़े उद्योगपति भी होंगे शामिल। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय के फैकल्टी कैंडिडेट्स के साथ हो रहा भेदभाव, संसदीय पैनल ने कहा उन्हें जानबूझकर अयोग्य घोषित किया जाता है। अजित पवार को एनसीपी मिलना मोदी की गारंटी, चुनाव आयोग के फैसले पर भड़के शिवसेना नेता संजय राउत। कहा, शरद पवार अभी भी पार्टी के संस्थापक है, चुनाव आयोग भी जानता है कि वह संस्थापक है, फिर भी पार्टी अजित पवार को दी गई है, यह मोदी की गारंटी है। अयोध्या से 1600 किलोमीटर दूर हुआ चमत्कार। कर्नाटक की रायचूर जिले में कृष्णा नदी में मिली 1000 साल पुरानी भगवान विष्णु की प्रतिमा, रामलला जैसी है आभा। बिहार में शराब बंद है लेकिन होम डिलीवरी चालू है। जन सुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार को जमकर गिरा। वहीं बीजेपी आरजेडी को भी लपेटा। आप नेता संजय सिंह को राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेने के लिए कोर्ट से मिली मंजूरी। आज या कल पुलिस की मौजूदगी में जाएंगे राज्यसभा। संसद के बाद गृह मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश, फर्जी पहचान पत्र के साथ युवक गिरफ्तार, आरोपी से स्पेशल सेल और अन्य एजेंसियों ने की पूछताछ। गांधी नेहरू परिवार से भी बाहर देखी कांग्रेस। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा बोली, यह कांग्रेस नेताओं को तय करना है कि कौन नेता होगा, लेकिन पार्टी समर्थक के रूप में मुझे हमेशा इस बात की चिंता रहती है। 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं, यूपी में 85,152 पद खाली। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह बोले, शिक्षकों की कमी नहीं, वहीं प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी बोले अफसर कहते हैं प्राइवेट नौकरी ढूंढ लो। जमीन से जुड़े मामले में ईडी की कस्टडी में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने मनाई शादी की सालगिरह। इस दौरान पत्नी कल्पना भी पहुंची। हेमंत के साथ करीब आधे घंटे का वक्त गुजारा। कनाडा करे जिम्मेदार देश की तरह व्यवहार, बिना सबूत लगाएगा आरोप तो भारत उठाएगा कड़े कदम। भारतीय दूतावास ने कहा, जब तक कनाडा सब्सटेंशियल प्रूफ यानी विश्वास योग्य सबूत नहीं देता तब तक भारत अपनी ओर से कोई भी जानकारी साझा नहीं करेगा। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए उत्तराखंड के नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी ने मारी रेड। वन घोटाले को लेकर ईडी की उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में हरक सिंह रावत के 12 जगहों पर सर्चिंग जारी। संसद के बाद अब गृह मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश। दिल्ली पुलिस ने फर्जी पहचान पत्र के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार, आरोपी से स्पेशल सेल और अन्य एजेंसियों की पूछताछ जारी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मिले निमंत्रण को किया स्वीकार। राहुल गांधी के साथ रायबरेली या अमेठी में करेंगे पदयात्रा। केंद्र सरकार की फेवरेट एजेंसी और हथियार, ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और सांसद एनडी गुप्ता के घर 16 घंटे की रेड के दौरान नहीं ली कोई तलाशी। दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी का बड़ा दावा। कांग्रेस को गांधी परिवार से बाहर देखने की जरूरत। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने राहुल गांधी की लीडरशिप पर उठाए सवाल। विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद। दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय मुद्दों व राजनीतिक संबंधों को मिलेगी मजबूती। म्यांमार के कई इलाके हिंसा की चपेट में, रखाइन प्रांत से तुरंत बाहर निकले भारतीय, यहां रहना खतरनाक, विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप 40 सीट भी बचा पाएं। तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी के चैलेंज पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर ली चुटकी। भारतीय मूल का शख्स वरुण घोष ऑस्ट्रेलिया में बना सीनेटर। संसद में भगवत गीता पर हाथ रखकर ली शपथ। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी सीनेटर ने भगवान गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है।
पांडवों ने मांगे 5 गांव, हिंदुओं ने 3 विशिष्ट स्थान, विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 90 मिनट का दिया स्पीच। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बोला जबरदस्त हमला। कहा कांग्रेस ने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बनाकर दिया है, अभी वो नॉन स्टार्टर है, न तो वो लिफ्ट हो रहा और न ही लॉन्च हो रहा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 90 मिनट का भाषण दिया। पीएम मोदी ने स्पीच की शुरुआत कांग्रेस से की और मोदी 3.0 पर खत्म हुआ। इस दौरान वे नेहरू, राहुल, ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण और पीएसयू समेत कई मुद्दों पर बोले। प्रधानमंत्री ने स्पीच की शुरुआत में कहा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने मुझे 400 सीटों का आशीर्वाद दिया है। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज मिला है कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी। वहीं पीएम ने राहुल गांधी के सरकारी कंपनियों के बंद होने के आरोपों पर कहा कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया है, न वो लिफ्ट हो रहा और न ही वो लॉन्च हो रहा। पीएम मोदी ने कहा जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह से आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं समझा, वे अब हमें सामाजिक न्याय का उपदेश दे रहे हैं और पाठ पढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा जिनके पास नेता के रूप में कोई गारंटी नहीं है, वे मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा नेहरू जी कहते थे कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरी में आरक्षण मिला तो सरकारी कामकाज का स्तर गिर जाएगा। आज जो ये आंकड़े गिनाते हैं उसका मूल यही है। पीएम मोदी ने कहा हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं, कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए है। अगले 5 साल में भारत में डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे जिससे इलाज सस्ता और सुलभ होगा। उन्होंने कहा हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा और गरीब को पीएम आवास दिए जाएंगे, एक भी वंचित नहीं रहेगा। पीएम ने कहा सोलर पावर से बिजली बिल 0 होगा, देश के करोड़ों लोगों को फायदा होगा, अपने घर पर बिजली बनाकर बेच पाएंगे। यूसीसी सभी पर लागू, हिंदू कोड के अलावा कुछ नहीं। अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता पर उठाए सवाल। कहा यदि आप उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया। जी हां, उत्तराखंड की धामी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर दिया। तमाम मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक पर विरोध जताया। अब एआईएमआईएम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तराखंड सरकार द्वारा पेश किए गए यूसीसी विधेयक पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी बिल सभी के लिए लागू, हिंदू कोड के अलावा और कुछ नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा हिंदू अविभाजित परिवार को छुआ नहीं गया क्यों। यदि आप उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है। क्या कोई कानून एक समान हो सकता है यदि वह आपके राज्य के अधिकांश हिस्सों पर लागू नहीं होता है। ओवैसी ने कहा बहु विवाह हलाला, लिव इन रिलेशनशिप चर्चा का विषय बन गए हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा कि हिंदू अविभाजित परिवार को क्यों बाहर रखा गया। कोई नहीं पूछ रहा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सीएम के मुताबिक बाढ़ से उनके राज्य को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। 17,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई और फसल के नुकसान का अनुमान 2 करोड़ से अधिक था। उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति खराब है, इसलिए धामी को इसे सामने रखना चाहिए था। एआईएमआईएम सांसद ने कहा यूसीसी में अन्य संवैधानिक और कानूनी मुद्दे भी हैं, आदिवासियों को बाहर क्यों रखा गया है। यदि एक समुदाय को छूट दे दी जाए तो क्या वह एक समान हो सकता है। अगला सवाल मौलिक अधिकारों का है। मुझे अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने का अधिकार है। यह विधेयक मुझे एक अलग धर्म और संस्कृति का पालन करने के लिए मजबूर करता है। हमारे धर्म में विरासत और विवाद धार्मिक प्रथा का हिस्सा है। हमें एक अलग प्रणाली का पालन करने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 25 और 29 का उल्लंघन है। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी की पार्टनरशिप। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने राउरकेला में किया रोड शो। बोले कांग्रेस राज्य के लोगों की भलाई के लिए इनका विरोध कर रही, देश में कराई जाई जातीय जनगणना, साथ ही कहा मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। जी हां, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ओडिशा में पहुंच गई। इस दौरान राहुल गांधी ने राउरकेला सुंदरगढ़ में रोड शो से यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने भाषण में आरोप लगाया कि ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी की पार्टनरशिप है, वहीं कांग्रेस राज्य के लोगों की भलाई के लिए इनका विरोध कर रही है। राहुल ने कहा जैसा कि आप जानते हैं कि नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी ओडिशा में साझेदारी सरकार चलाते हैं। उन दोनों ने हाथ मिलाया है और मिलकर काम करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा मैंने देखा है कि बीजेडी संसद में बीजेपी का समर्थन करती है और बीजेपी के कहने पर बीजेडी के लोग भी हमें परेशान करते हैं। राहुल ने कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने ओडिशा आया हूँ। इससे पहले झारखंड के गुमला जिले में राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ममता बनर्जी अब भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। उन्होंने कहा गठबंधन में शामिल दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। वहीं पिछले हफ्ते ममता बनर्जी ने बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की थी।
कर्नाटक कांग्रेस ने चलो दिल्ली आंदोलन के तहत सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व में जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन। मोदी सरकार पर टैक्स फंड के बंटवारे में भेदभाव का लगाया आरोप। जी हां, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें सरकार के कई मंत्री विधायक मौजूद रहे। कर्नाटक का आरोप है कि केंद्र सरकार हमें न तो टैक्स का हिस्सा दे रही है और न ही आर्थिक मदद। इस प्रदर्शन को चलो दिल्ली नाम दिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने समझाया कि हम 100 रुपए केंद्र सरकार को भेज रहे हैं, लेकिन 12 से 13 रुपए ही वापस मिल रहे हैं। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि हमें अपना हक चाहिए। जो नीतियां गुजरात के लिए बनाई जा रही है, हमारे लिए भी वही होनी चाहिए। कर्नाटक के अलावा केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना भी केंद्र सरकार पर फंड्स के बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगा चुके हैं।